ऐतिहासिक स्थल प्रतापगढ़ किला। प्रमुख तथ्य। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सतारा जिले के प्रतापगढ़ किले में जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्यों के लिए 127 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सह्याद्री पहाड़ियों के बीच बसा ये किला राज्य के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये किला अफजल खान के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक जीत के लिए भी प्रसिद्ध है। 1659 में बीजापुर सल्तनत ने अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज से सामना करने के लिए भेजा। जब वो शिवाजी महाराज के साथ एक संघर्ष विराम की बैठक में भाग ले रहा था, तभी शिवाजी महाराज ने उसकी हत्या कर दी और प्रतापगढ़ की लड़ाई में उसे हार का सामना करना पड़ा। ये किला अपनी प्राकृतिक अवस्थिति, ऐतिहासिक महत्व आदि के कारण आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। ये किला 52 एकड़ में फैला हुआ है। किले के पूर्वी भाग पर शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित भोंसले की पारिवारिक देवी भवानी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जौनपुर। प्रमुख तथ्य। जौनपुर को शिराज़े हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की याद में की थी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने मलिक सरवर को यहां का गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत की आपसी कलह और सत्ता के लिए उथल पुथल के बीच मलिक सरवर ने 1393 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यद्यपि मलिक सरवर ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, परंतु उसने जौनपुर में शर्की वंश की नींव रखी। 1399 ईस्वी में मलिक सरवर की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र मलिक करनफुल गद्दी पर बैठा। राज सिंहासन पर बैठने के साथ ही इसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की और इस प्रकार वो शर्की वंश का पहला शासक बना। 1402 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु पर उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा। इसने 1440 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम शाह के शासनकाल के दौरान दिल्ली और जौनपुर के बीच संबंध खराब हो गए। इसने एक बार दिल्ली तक मार्च भी किया। इब्राहिम शाह शर्की वंश का सबसे महान शासक था, जिसके अधीन जौनपुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उसके अधीन जौनपुर ने एक विशिष्ट वास्तुकला विकसित की, जिसे वास्तुकला की शर्की शैली के रूप में जाना जाता है। उनकी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध जौनपुर की अटाला मस्जिद थी। इब्राहिम के उत्तराधिकारी महमूद शाह ने चुनार के किले पर विजय प्राप्त की। उसने कालपी को भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन बहलोल लोदी से हार गया। महमूद के बाद जौनपुर ने मोहम्मद शाह और हुसैन शाह का शासन देखा। हुसैन शाह की मृत्यु के साथ ही शर्की वंश का अंत हो गया। बादामी गुफाएं। प्रमुख तथ्य। बादामी गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक के उत्तर मध्य भाग में बादामी शहर में स्थित है। ये गुफा मंदिर बेलगावी से लगभग 142 किलोमीटर पूर्व में और हम्पी से 140 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। मालाप्रभा नदी इससे 4.8 किलोमीटर दूर है। ये गुफा मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पट्टडकल से 23 किलोमीटर और ऐहोल 100 से अधिक प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन युग के हिंदू, जैन और बौद्ध स्मारकों वाला स्थल से 35 किलोमीटर दूर है। चालुक्यों की एक समय की राजधानी रही बादामी में 6वीं और 7वीं शताब्दी के कुछ संरचनात्मक और अन्य चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं। बादामी या वातापी की नींव पुलकेशिन प्रथम 535 से 66 ईस्वी द्वारा रखी गई थी। तत्पश्चात उसके पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम 567 से 98 ईस्वी ने शहर को मंदिरों और अन्य इमारतों से सुंदर बनाया था। कीर्तिवर्मन प्रथम के भाई मंगलेश 598 से 610 ईस्वी ने गुफा मंदिरों का निर्माण पूरा कराया। इस राजवंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय 610 से 42 ईस्वी था, जिसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। बाद में पल्लवों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए बादामी पर कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। बादामी गुफाएं वास्तुकला विशेषताएं।
इन गुफा मंदिर समूह का निर्माण बादामी किले के सामने की पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। इन गुफा मंदिर समूह में कुल 4 गुफा हैं। 4 में से 3 हिंदू देवता से संबंधित, जबकि चौथी जैन गुफा है। गुफा तक पहुंचने के लिए करीब 2000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। गुफा 1 ये शैव गुफा है। इस गुफा में महत्वपूर्ण नक्काशी 18 भुजाओं वाले नाचते हुए शिव, 2 भुजाओं वाले गणेश, महिषासुर मर्दिनी, अर्धनारीश्वर और शंकर नारायण हैं। गुफा की छत सर्प आकृति और अन्य नक्काशीदार आकृतियों से सुशोभित है। गुफा 2 इस गुफा में त्रिविक्रम और भुवराह के पैनलों के साथ वैष्णव प्रभाव है। छत पर अनंत शयन ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य अष्टदिक्पालों की नक्काशी है। गुफा 3 ये सबसे बड़ी गुफा है। इस गुफा में शैव और वैष्णव दोनों विषयों से संबंधित नक्काशी है। त्रिविक्रम, नरसिम्हा, शंकर नारायण, भुवराह, अनंत सायन और हरिहर के पैनल उकेरे गए हैं। यहाँ पाए गए एक शिलालेख में 578 ईस्वी में मंगलेश द्वारा मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। गुफा 4 ये गुफा 3 के पूर्व में स्थित है, जो कि एक जैन गुफा है। इसके गर्भगृह में महावीर की एक छवि सुशोभित है। यहाँ अन्य नक्काशी पद्मावती और अन्य तीर्थंकरों जैसे बाहुबली, पार्श्वनाथ की हैं। पृष्ठ संख्या 87।